अगर आपके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हुई है या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो इंसाफ पाने का सबसे पहला कदम होता है परिवाद यानी कि कंप्लेन। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परिवाद शिकायत यानी कि कंप्लेन के बारे में। कंप्लेन क्या होती है, कब की जाती है और कंप्लेन में किन किन बातों का होना ज़रूरी होता है, कंप्लेन किसके सामने की जाती है। इसके अलावा जानेंगे कंप्लेन और एफआईआर में क्या डिफरेंस होता है। किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जाने के लिए कंप्लेन एक पहली सीढ़ी मानी जाती है। जब कंप्लेन फाइल की जाती है तभी किसी को इंसाफ मिल सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 2D के अनुसार किसी भी कार्रवाई को करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने लिखित में या फिर मौखिक रूप से की गई शिकायत, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन हो कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, लेकिन इसके अंतर्गत पुलिस कंप्लेन नहीं होती, सिर्फ ये एक शिकायत होती है, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेन नहीं माना जाता। लेकिन अगर किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चल जाता है कि ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर द्वारा दी गई रिपोर्ट को कंप्लेन कहा जाएगा और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट समझा जाएगा। रेलवे संपत्ति अधिनियम 1966 के सेक्शन 8 के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल के ऑफिसर जो कि रिपोर्ट पेश करते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेंट माना है। चलिए अब जानते हैं कंप्लेन में किन किन बातों का होना जरूरी होता है। कंप्लेन मौखिक या लिखित रूप में हो सकती है। किसी भी शिकायत को कंप्लेन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि कंप्लेन में बताई गई बातों से ऐसा न लगे कि किया गया काम कानून में बताए गए अपराध के अंतर्गत आता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि शिकायत वही मानी जाएगी जो कि दंडनीय अपराध होगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि परिवाद यानी कि कंप्लेन को हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने ही पेश किया जाता है, ना कि पुलिस ऑफिसर के सामने। और जब कंप्लेन फाइल की जाती है तो उसका मेन पर्पस होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा उस बात पर, उस शिकायत पर कार्रवाई कराना जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने वो कंप्लेन पेश की गई है। किसी भी परिवाद यानी कि कंप्लेन में अपराधी के बारे में बताना जरूरी नहीं होता, सिर्फ इतना ही बताना काफी है कि उस पर्सन ने कोई ऐसा काम किया है जो कि कानून के द्वारा दंडनीय है। और किसी भी कंप्लेन में उस एविडेंस का भी प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है या फिर उल्लेख करना जरूरी नहीं होता जो उसके पास है, जिसकी वजह से वो ये प्रूफ कर सकता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है। किसी भी कंप्लेन को संज्ञेय हो या फिर असंज्ञेय मामला किसी भी तरह के मामले में किया जा सकता है। कंप्लेन लिखित या मौखिक तो हो सकता है, लेकिन ये नामजद और गैर नामजद भी हो सकता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस अपराधी का नाम पता है या फिर नहीं पता, दोनों ही कंडीशन में कंप्लेन को कराया जा सकता है। जनरली पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेन नहीं मानते, पर अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के आधार पर कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है और ये पाया जाता है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो ऐसे मामले में पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेन माना जाएगा और पुलिस ऑफिसर को कंप्लेनेंट माना जाएगा। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो बिना फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कराए भी मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन को दर्ज किया जा सकता है, जिसमें कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लिए बिना ही सेक्शन 156 क्लॉज 3 के अंतर्गत एफआईआर को दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है, या फिर उस मामले का संज्ञान लेकर सेक्शन 202 के अंतर्गत जांच कर सकता है या करवा सकता है, या फिर इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जरूरी पॉइंट जो कि एक परिवाद यानी कि कंप्लेन में होने जरूरी होते हैं। अब जानते हैं कि एफआईआर और कंप्लेन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से लोग एफआईआर को ही कंप्लेन समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर होता है। पहला अंतर तो ये है कि कोई भी कंप्लेन मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है, लेकिन जो एफआईआर होती है वो पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस ऑफिसर को की जाती है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि कंप्लेन कभी भी पुलिस ऑफिसर को नहीं की जाती। दूसरा पॉइंट ये कि कंप्लेन करने के बाद मजिस्ट्रेट उस पर जांच का आदेश दे सकता है, जबकि एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये कहता है कि कोई भी कंप्लेन होने के बाद मजिस्ट्रेट उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे पुलिस ऑफिसर के पास भेज सकता है, लेकिन एफआईआर को इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजा जा सकता। चौथा पॉइंट ये कि कंप्लेन पर जांच के बाद अपराध का कॉग्निजेंस लिया जाता है, जबकि एफआईआर पर इन्वेस्टिगेशन के पास मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट को प्रस्तुत किया जाता है।
तो फ्रेंड्स, किसी भी कंप्लेन का कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता, ये किसी भी फॉर्म में की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो शिकायत यानी कि कंप्लेन के ऊपर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।